तो अभी आपको बराह रास्त फैसलाबाद लिए चलते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन खुसूसी शहबाज गिल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जो भाई अब वर्दियों में मलबूस हैं उनके शाना बशाना खड़े होके हम में से कोई भी अपने खून का एक कतरा भी जिस्म में रखने की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि वो वतन की हुर्मत पे बहाने को तैयार होंगे। आज मैंने भी हाज़िरी दी। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स, जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र है, जिस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स लड़ी, उसके शोहदा ने शहादतें पेश की, वो सितंबर की रातें और दिन कभी रहती हुई दुनिया की हिस्ट्री में नहीं भूलेंगे। हमें अपनी एयरफोर्स के उन शहीदों पर और हमारी आज की एयरफोर्स पर और हमारी दूसरी अफवाज पर फ़ख्र है। आज भी जो हमारी एयरफोर्स है उसकी जो क़यादत है वो एक बेहतरीन एयर मार्शल साहब के हाथ में है और पूरी कौम अपनी एयरफोर्स और अपनी अफवाज के पीछे खड़ी है। और सितंबर के दिनों में ये हम सबका फ़र्ज़ है सियासत से बालातर हो के, कोई सियासी जमात हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, मीडिया हो, कारोबार हो, कि हम अपने उन शोहदा के घरों पर हाज़िरी दें, उनके वालदैन को बताएं कि आपके बेटों का खून जो है वो हमारे ऊपर कर्ज है। ये कौम के अंदर जो भी सब कुछ आज हो रहा है ये आपके बेटों की बेटियों की जो शहादतें उनकी देन है। तो मैं आप सबसे भी अपील करता हूं कि हाजिर हूं। आज मैंने फैसलाबाद के पाक फ़ज़ाइया के एक शहीद, उनकी कब्र पर हाज़िरी दी, उनके वालिदैन के पास हाज़िरी दी, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की और उनके वालिदैन से ये अपना एक्सप्रेस किया, इस चीज़ का इरादा किया कि पूरी कौम उनकी इस कुर्बानी की शुक्रगुजार है और बड़ी इज़्ज़त से देखती है। इसके साथ साथ जो एक बात बहुत तकलीफ़ देती है, जिस बात ने बहुत तकलीफ़ दी, वो कल मौलवी फजल रहमान के जो पाक फ़ौज के ऊपर हमले थे, वो एक सियासी जमात होने के नाते से नहीं, वो तो है ही है, लेकिन एक पाकिस्तानी होने के नाते, जिस पाकिस्तान का झंडा और उसका नक्शा मैं सीने पे लगाए खड़ा हूँ, उस पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ़ हुई। और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की हुई कि मौलवी फजल रहमान साहब ने वो दिन चुने जब पूरी कौम अपने शोहदा की सताइश करती है, उस पर फ़ख्र करती है, अपने बच्चों को सोने से पहले उनकी बहादुरी की कहानियाँ सुनाती है। उस टाइम मौलवी फजल रहमान ने मीडिया पे खड़े होके अपनी अफवाज, जो कि बहादुर हैं, जिनके खून से सींचा हुआ है पाकिस्तान का एक एक इंच, उनके खिलाफ बातें की, उनकी शान में गुस्ताखी की और अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन, अपने किए हुए गंदे काम किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। मौलवी फजल रहमान ने कहा, अगर आपने पाकिस्तान में सियासत करनी है, मतलब हुकूमत करनी है, तो आपको फ़ौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। हम तो अभी आए हैं हुकूमत में, आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। तो क्या आपने माफ़ी मांगी भीख मांगने पे? क्या आपने डीजल पीने पे माफ़ी मांगी? क्या आपने जो ज़मीनें KPK के अंदर, जो मैं अभी आपके सामने रखता हूं, वो लेने पे माफ़ी मांगी? जब आपने DI खान में एक घर और एक प्लाट करप्शन के पैसे से बनाया, उस पर आपने माफ़ी मांगी? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफ़ी मांगी? दुबई में एक फ्लैट लिया करप्शन से, आपने उस पर माफ़ी मांगी? पेशावर, कराची और कोयटा में फ्लैट्स और दुकानें ली, उस पर आपने माफ़ी मांगी? DI खान में आपने एक घर और 5 एकड़ अराजी रिश्वत में ली, जिसका आप कोई सोर्स नहीं बता सके, कि आपने माफ़ी मांगी? शोरकोट में एक घर
5 एकड़ अराजी वो आपने ली, क्या आपने माफ़ी मांगी? चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब से ज़्यादा मालियत की आपने, खुर्द बुर्द से जायदाद बनाई, क्या आपने माफ़ी मांगी? आपने गुल वज़ीर और उसके साहबजादों को अपना फ्रंटमैन रख के उनके नामों पर लूटमार की, क्या आपने माफ़ी मांगी? बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद की हुकूमत में आपने 1993 और 96 के दरमियान में डीज़ल की स्मगलिंग की, डीज़ल पिया, क्या आपने माफ़ी मांगी? आपने अपने ड्राइवर और रऊफ़ मामा और ड्राइवर अब्दुल्ला के ज़रिए करप्शन की फ्रंटमैन बना के लूटमार की, क्या आपने माफ़ी मांगी? नहीं, आपने नहीं मांगी। लेकिन जुर्रत आपकी ये है कि आपने तो आज तक वतने अजीज़ के लिए पसीने का कतरा कहीं नहीं बहाया। हाँ, जब आप हलवा शलवा खाते हैं तो आपको पसीना आता है, वो हमें पता है, वो खाने के लिए आपको पसीना आता है। वतने अजीज़ के लिए तो आपने पसीने का कतरा कभी ज़मीन पर नहीं बहाया। और आपकी ये जुर्रत कि आप वतने अजीज़ के लिए खून देने वालों के लिए सितंबर के महीने में इस तरह की मुग़ल्लज़ात फरमाते हैं। तो मौलाना साहब, कुछ आपके और कारनामे भी कौम के सामने रखता हूँ, ताकि जिनके कहने पर कल तक तो आपके साथी हिंदुस्तान के पीछे लग के उन लोगों के साथ लंदन में मुलाकातें कर रहे थे जो पाकिस्तान को गंदी गालियां देते थे, जो मैं यहाँ दोहरा भी नहीं सकता। और उस मुलाकात के ऊपर आप लोग फरमाते थे कि ये बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। और आज जब वो अपनी धोतियों और जूतियों समेत वहाँ से भाग गए हैं और उन्होंने ना अफ़गान कौम के साथ किया हुआ कोई वादा याद रखा और ना पूरी दुनिया से लिया हुआ कोई फंड याद रखा, उस वक्त आप जीतने वालों को मुबारकबाद के मैसेजेस भेजते हैं। तो विकेट के एक तरफ खेलें कि आप किसके साथ हैं, ये बताएं ज़रा। और उसके बाद क्या आपने माफ़ी मांगी? ये जो बयान था ये रिकॉर्ड पे रहा, बड़े साल रिकॉर्ड पे रहा, आपने आज तक इसकी तरदीद नहीं की। ये कहता ये है कि मौलवी फजल ने, मैंने मौलाना नहीं कहूँगा क्योंकि कोई काम मौलाना वाला नहीं है, मौलवी फजल साहब ने रिपीटेडली आस्क्ड यूएस टू मेक हिम प्राइम मिनिस्टर। ये देख लें, ये 2007 में छपा, आज तक इन्होंने इसकी तरदीद नहीं की, कोई मुकदमा नहीं किया। क्या आपने इस पर माफ़ी मांगी? चले सितंबर के महीने में ना सही किसी और महीने में मांग लेते। आगे चलते हैं। विकीलीक्स आई, पूरी दुनिया में जिसने करतूत की थी वह शर्मिंदा ज़रूर हुआ। विकीलीक्स क्या है? घर में बैठे लोगों के लिए जब कोई भी अमेरिकी सफ़ीर या अमेरिकी नुमाइंदा दुनिया के किसी मुल्क में भी किसी से मुलाकात करता है तो ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है दफ्तरी, हमारे भी सफ़ीरों की होती है, हर मुल्क के सफ़ीरों की होती है कि वो जो मुलाकात करें उसको लिख के सारा अहवाल पीछे भेजें कि मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, अगले बंदे ने क्या मांगा, क्या बात की, किस बात के ऊपर उसने एजिटेट किया, वो तमाम चीज़ें उन्होंने लिख के भेजनी होती हैं हर फॉर्मल मीटिंग की। फजलुर रहमान साहब की मीटिंग हुई, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये 20 नवंबर को मुलाकात हुई और 2007 के 20 नवंबर को और 27 नवंबर को अमेरिकी एम्बेसी से एम्बेसडर ने ये ख़त अमेरिका में भेजा, ये वाला। उसमें बड़ा वाज़े तौर पर यह लिखा गया कि फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि अगर तुसी मैनू वज़ीर आज़म बनाओ तो मैं आपको हर किस्म का तावन करने को आपके साथ तैयार हूँ। ये था फजलुर रहमान साहब का वहाँ पर कारनामा और ये उनकी वहाँ पर ख्वाहिश थी। आगे चलते हैं। फजलुर रहमान ने यह भी कहा 2011 में कि मैं अमरीकियों से बाहर मिलना चाहता हूँ। ये एक और लीक है। पाकिस्तान के अंदर उन्हें फ़िक्र है कि हमारी जो एजेंसीज़ हैं उनकी मुलाकात के अंदर अमरीकियों के साथ जो बात करेंगे वो हमें पता चल जाएगी। ये 2007 की बात कर रहा हूँ। फजलुर रहमान ने यह ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं अमरीकियों से पाकिस्तान से बाहर जाके मुलाकात करना चाहता हूँ।